बहनों भाइयों नमस्कार, जय माता की। नकारात्मक ऊर्जा और सकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक शक्तियां और पॉजिटिव शक्तियां ये वातावरण में रहती ही हैं, चाहे किसी भी वातावरण को ले लिया जाए। अब नकारात्मक शक्तियां आपको परेशान कर रही हैं तो क्यों कर रही हैं? इसके पीछे कई कारण हैं। प्रायः कुछ लोग ऐसे हैं जिनको इस चीज का कभी दर्द नहीं झेलना पड़ा, तो जाके पैर न फटी बिवाई वो का जाने पीर पराई। हो सकता है वो उस दर्द को न समझ पाता हो, लेकिन जिन्होंने भुगता है, जिन्होंने उसको झेला है, वो जानते हैं कि ये क्या चीज है। कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि गुरुजी, हमारे घर के देवताओं को बांध दिया गया है। तो सच्चाई तो यह है कि देवताओं की शक्ति को कोई बांध नहीं सकता है। हां, इतना कर दिया जाता है कि देवताओं का जो रुख आपके प्रति होता है, यानी देवताओं की जो सहृदयता, उनकी कृपा आप तक पहुंच रही होती है, उस कृपा को टर्न ऑफ कर दिया जाता है, मोड़ दिया जाता है, और ईश्वरीय कृपा आप तक नहीं पहुंच पाती, फिर चाहे आप कितनी भी पूजा कर लें। ऐसा तब किया जाता है जब आपके शत्रु को यह पता हो कि आप पूजा पाठ में बड़े संलग्न रहते हैं, आपका पूरा परिवार पूजा पाठ और धर्म कर्म के कार्यों में लगा रहता है, आप तरक्की कर रहे हो, आपसे जलनवश, तो वो तांत्रिक से कह करके लोग कहते हैं कि भैया जी, ये जो परिवार के लिए हम ये कराने आए हैं वो बड़ा पूजा पाठ में आगे है। तो तांत्रिक क्या करता है, उस एंगल से तंत्र क्रिया करता है, यानी आपके पूजा पाठ और ईश्वरीय कृपा को वो टर्न ऑफ करके दूसरे एंगल पे घुमा देता है, और फिर तंत्र का असर आपके पूरे परिवार पर हो जाता है। क्योंकि परिवार के सदस्यों का पूजा पाठ में मन ना लगना, घर में ऐसी वस्तुओं का आ जाना जो आपके ईश्वरीय कृपा को रोकते हैं। एक उदाहरण देता हूं। एक बार एक बहुत अच्छे भक्त हैं देवी जी के, दुर्गा जी के, तो उनके यहां तंत्र का प्रयोग किया गया, और तंत्र का प्रयोग इस तरीके से किया गया कि वो पूरा परिवार बर्बाद होने की स्थिति पर आ गया। भक्त थे दुर्गा जी के, और दुर्गा जी का पूरा भक्त, उनका पूरा परिवार, और बहुत अच्छे भक्त और बहुत अच्छे तरीके से पूजा पाठ करने वाले। तो किया क्या गया कि नवरात्रों के दरमियान प्रसाद पर कुछ नॉन वेज के छींटे दे करके वो अभिमंत्रित वस्तु उनके घर में दी गई, और बताया गया कि ये फला पूजा का है। दुर्गा जी की पूजा का कुछ उल्लेख करते हुए और संबोधन करते हुए उनके घर में वो चीज खिला दी गई। तांत्रिक ने क्या किया था कि वो जो प्रसाद था उस पर तंत्र का प्रयोग तो किया ही था, साथ में उसमें कुछ नॉन वेज का इस्तेमाल कर दिया गया, और वो उनके घर को दे दिया गया। प्रसाद के नाम पर सबने उसको ग्रहण कर लिया। चूंकि उसमें नॉन वेज का कुछ मिक्सअप था, इस वजह से पूरे परिवार पर देवी की कृपा रुक गई, देवी जी रुष्ट होकर के चली गई। यद्यपि ईश्वरीय शक्तियां सब जानती हैं कि आपके साथ क्या हो रहा है, लेकिन वो भी विवश होती हैं। जैसे अग्नि विवश होती है जलाने के लिए। आप कोई बड़ा बूढ़ा अगर छू लेगा तो भी जलेगा, बच्चा छुएगा तो भी जलेगा। अग्नि रोक नहीं पाती उस बच्चे को, जो 2 महीने का बच्चा है, कि वो छू रहा है तो हम उसको ना जलाएं, वो विवश है। इसी तरह वो शक्तियां भी विवश हो जाती हैं, और फिर
बर्बादी का दौर चालू हो जाता है। तो कोशिश यही करें आप कि बहुत ओवर विश्वास किसी पर मत करें, क्योंकि इस समाज में जो आपके प्रत्यक्ष दुश्मन हैं उनसे आप लड़ सकते हो, वो आपकी नजर में है। लेकिन कुछ ऐसे दुश्मन होते हैं जो आपके बीच में रहते हैं, आपकी हंसी में शामिल होते हैं, आपके दुख में शामिल होते हैं, आपकी खुशियों में शामिल होते हैं, लेकिन अंदर से आपसे जलते हैं और वही फिर इस तरह का प्रयोग करते हैं। तो बहनों भाइयों, सजग रहिए, सुरक्षित रहिए और देवताओं की कृपा आपसे ना रूठे, उसके लिए भी आपको सतर्क रहना है। और अगर इस तरह की व्यवस्था आपके साथ हो गई है तो आप कुछ व्रत हैं, उन व्रतों को आप करिए। उसके जो प्रायश्चित के लिए कुछ व्रत हैं, आप फोन करके मुझसे पूछ सकते हो, वो प्रायश्चित के व्रत करिए। और साथ में जब आप पूजा स्थल में जाइए तो अपः सर्पन्तु ए भूता भूमि संस्थिता ए भूता विघ्न कर्ता रस्ते नश्यन्तु शिवाज्ञा अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशा सर्वेषां विरोधेन पूजा कर्म समारंभे। ऐसा कहते हुए 3 बार ताली बजा करके और फिर पूजा स्थल में बैठिए, तो नेगेटिव एनर्जी आपसे दूर हो जाएंगी और ईश्वरीय कृपा आप तक पहुंचने लगेगी। एक बार प्रेम से बोलिए, जय माता की।